हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके। तो इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो था वह त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में की गई। यह सभ्यता उत्तर में मांडा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में सुतका गेंदूर बलूचिस्तान तक फैली हुई है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आती है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। तो नगर योजना की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरों के उच्च भाग को नगर दुर्ग एवं निम्न भाग को निचला नगर कहा जाता था। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का निर्माण किससे हुआ, तो वो था पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में निवास प्रणाली इसके शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है, जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुपस्थित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। और उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार जो था वह परिवार था, जो कि मातृस्थात्मक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार जो था वह कैसा था? मातृस्थात्मक। समाज 4 वर्गों में बंटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। आमोद प्रमोद का साधन जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य, संगीत इत्यादि थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र जो थे वह पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। स्त्री तथा पुरुष में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण के प्रति आकर्षण देखने को मिलता था। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा शिपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र व कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता था। यह सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी और इसकी लिपि जो थी वह थी भाव चित्रात्मक, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह मातृदेवी, पीपल के वृक्ष की पूजा और कुब्बड़ वाला सांड इनकी क्या करते थे? पूजा करते थे। और कुब्बड़ वाला सांड जो था इनका विशेष पूजनीय था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पता चलता है कि पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता चलता है। बैल को पशुपति नाथ का वाहन माना जाता था तथा फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह लिंग की पूजा किया करते थे। नाग की पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? तो उनका प्रमुख आधार जो था वह कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता से 9 फसलों की जानकारी मिली है। यह क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितनी फसलों की जानकारी मिली है। तो वह है गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं से आरंभ हुई थी। तो सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ से शुरू हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसी कारण यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह बैल, भेड़, बकरी, पशु पालते थे।
घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। लोगों का मुख्य पेशा जो था वह शिल्प एवं उद्योग था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुह निर्माण तथा बांट बनाना सम्मिलित थे। उसके बाद आता है भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, बनावली, धौलावीरा और रंगपुर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हड़प्पा। हड़प्पा जो था, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में रावी नदी के किनारे स्थिति जो थी वो थी मोंटोगोमरी, पाकिस्तान में। और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यहाँ से कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य हुए हैं? तो वह है मोहर पर एक सिंह की पशु, तांबे की इक्का गाड़ी। उसके बाद आता है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज रकाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में सिंधु नदी के किनारे लरकाना, पाकिस्तान में हुई थी। और यहाँ से पशुपतिनाथ, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, विशाल अन्नागार, स्नानागार और सूती वस्त्र हुए प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की खोज जो थी वह NG मजूमदार के द्वारा वर्ष 1931 में नदी सिंध पाकिस्तान में हुई तथा यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज जो थी अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में नदी जो थी वो थी घंगर, हनुमानगढ़, राजस्थान में हुई। और यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ बताया आपका पंजाब में। और इसकी खोज जो थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 1956 के बीच में हुई है। और नदी कौन थी? वो थी सतलुज। और रोपड़ यह पड़ता है पंजाब में है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उसके बाद है लोथल की खोज होती है रंगनाथ राव के द्वारा 1955 में नदी जो थी भोगवा और अहमदाबाद, गुजरात में हुई। और यहाँ से बंदरगाह, चावल के दाने यह मिले हैं। उसके बाद है बनावली की खोज होती है रविंदर सिंह के द्वारा 1974 में नदी जो थी वह थी सरस्वती, हिसार, हरियाणा में हुई। और यहाँ से मिले हैं मिट्टी का खिलौना, हल, जौ। उसके बाद आता है धौलावीरा की खोज होती RS वशिष्ठ के द्वारा 1990 से 1991 के बीच। नदी जो थी वो थी मासर मनहर और कच्छ, गुजरात में हुई। और यहाँ से मिला है जल का उत्तम प्रबंधन। उसके बाद है रंगपुर की खोज होती रंगनाथ राव के द्वारा 1953 से 1954 के बीच में हुई है। और नदी जो थी वो थी मादर। और स्थिति जो थी इसकी वो थी गुजरात, काठियावाड़। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आता है वैदिक सभ्यता, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से करें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।